अशोक एम्परर की याद आ गई कि वो उनकी भी जो इंस्क्रिप्शन एक शायद इसका सोर्स जहाँ चूल्हे वाली चाय मिलती है वहाँ था, और एक अगर आप देखेंगे वहाँ छोटा सा मंदिर टाइप बना हुआ है। पहली बार मैंने देखा है जम्मू में कि एक ही इंस्क्रिप्शन को 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया है। बानिहाल काट रोड बनाई गई, उस पर एक ये मेजर डेस्टिनेशन था, मेजर ट्रांजिट पॉइंट था। सराय है, आपने देखा होगा, वो ऐसा लगता है जैसे बंद दुकानें हैं। ठाकुर प्यार सिंह पठानिया कांगड़ा के थे, वहाँ कांगड़ा में एक विलेज है, रये वाले विलेज, वहाँ से थी। ये नाम पड़ा है राजा राम सिंह के नाम पे। नमस्ते व्यूअर्स, वी आर हेयर अगेन विद अनदर एपिसोड ऑफ हिस्ट्री महकमा। और आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पर एक ना सिर्फ एक बावली है, सराय भी है, और वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जो शायद बहुत सारी चीज़ें बताती है जम्मू के बारे में। जी हाँ, ये है जगह जिसको हम बोलते हैं रामसर बावली, और नंदनी बावली भी इसको बोलते हैं, और कुछ लोग इसको चाय वाली बावली भी बोलते हैं, बिकॉज साथ में ही आपको वहाँ पर चूल्हे वाली चाय और पकौड़े मिलते हैं। और आई थिंक बहुत बार आप उस तरफ गए होंगे, लेकिन ये जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस थी किसी ज़माने में, लेकिन अब ये ओवरलुक हो गई है, एंड मे बी इट कैन बी डेवलप्ड एज एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो आज हम बात करेंगे इस रामसर बावली की। तो ये जो रामसर बावली है, ये नाम पड़ा है राजा राम सिंह के नाम पे। जो राजा राम सिंह, जो कि महाराजा रणधीर सिंह के वन ऑफ द सन्स थे, और वो स्टेट मिलिट्री कमांडर भी थे। कहते हैं कि उनकी जब डेथ हो गई तो उनकी जो तीसरी रानी थी, रानी पठानिया कहते हैं उनको, बिकॉज़ वो ठाकुर प्यार सिंह पठानिया कांगड़ा के थे, वहाँ कांगड़ा में एक विलेज है, रये वाले विलेज, वहाँ से थी। तो उन्होंने ये राजा राम सिंह की याद में बनवाया था 1912 में। राजा राम सिंह 1861 से 1888 तक वो रहे हैं, और वी ऑल नो कि उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टूवर्ड्स द स्टेट। तो ये बावली उनकी रानी पठानिया ने बनवाई थी, और ये वी आर टॉकिंग अबाउट द बावली। बट इस बावली से पहले जो सड़क, मेन सड़क पे सराय है, आपने देखा होगा, वो ऐसा लगता है जैसे बंद दुकानें हैं। हम भी बचपन में वहाँ से निकलते थे तो से लगता था कि यहाँ कुछ दुकानें हैं जो बंद पड़ी हैं। तो ये दुकानें नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट सराय थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू श्रीनगर हाईवे वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द रॉयल फैमिली। तो ये सराय जो थी, ये जो बानिहाल काट रोड बनाई गई, उस पर एक ये मेजर डेस्टिनेशन था, मेजर ट्रांजिट पॉइंट था, जहाँ पे रॉयल फैमिली और जो ऑफिशियल्स होते थे वो यहाँ रात बिताते थे। और कहते हैं कि जब उस ज़माने में, क्योंकि घोड़ा जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, घोड़ा गाड़ी थी, तो घोड़े भी रेस्ट करते थे। तो यहीं पे ये मेन ट्रांजिट पॉइंट था जहाँ पर वो रेस्ट करते थे, यहाँ घोड़े बदल दिए जाते थे आगे की जर्नी के लिए। तो ये सराय जो अभी अबेंडेंड है, ये अपने किसी ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर था, यहाँ एक्टिविटी होती थी, राजा लोग यहाँ पर रुकते थे, रानियाँ भी होती साथ में, मतलब पूरा जो उनका काफ़िला है वो यहाँ रुकता था एक रात के लिए। और अदरवाइज़ भी जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, चिट्ठी पत्री जो कश्मीर जाता था या बाकी एरियाज़ में यहाँ से, तो उसके लिए यहाँ पर ही मेन ट्रांजिट पॉइंट था। तो जब
राजा राम सिंह की डेथ हुई तो उनकी जो रानी थी, रानी पठानिया, उन्होंने यहाँ पर जो ये बॉली है उसको बनवाया था उनकी याद में, क्योंकि ये एक हमारा ट्रेडिशन थी कि आप किसी की याद में कोई ना कोई चीज़ बनवाते हैं। तो ये जो बॉली बनवाई, ये ना जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको भी केटर करती थी, और जो यहाँ पर यात्री रात को ठहरते थे उनके लिए भी ये उनको भी ये केटर करती थी। तो अगर आप इस बॉली का डिज़ाइन देखिए तो ये रेन फेड नहीं है, ये एक नेचुरल बॉली है जिसका दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं। एक शायद इसका सोर्स जहाँ चूल्हे वाली चाय मिलती है वहाँ था, और एक अगर आप देखेंगे वहाँ छोटा सा मंदिर टाइप बना हुआ है तो वहाँ से भी इसका सोर्स है। सो इट शोज़ कि उस ज़माने में कैसे ये बॉली क्रिएट की गई और इसके कैसे सोर्सेज निकाल के तो इट हैज़ बीन डन। इट्स अ काइंड ऑफ इंजीनियरिंग मार्वल। ये जो मैं आपको स्टोरी सारी सुना रही हूँ ये हमें कहाँ से पता लगती है? एक्चुअली में अगर हम इस बॉली का के आगे पीछे घूमते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक मेजर चीज़ मिलती है, और वो है यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन रखी हुई है। आप देखिए जो ये इंस्क्रिप्शन है ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में, मतलब पहली बार मैंने देखा है जम्मू में कि एक ही इंस्क्रिप्शन को 4 इम्पोर्टेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया है। आप देखिए इसमें सबसे पहले ऊपर हिंदी में लिखा गया है, फिर डोगरी में, और स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ की हुई है? टाकरी। उसके बाद उर्दू में, और फिर इंग्लिश में। मतलब कि यहाँ जो आने वाला है, क्या सोच के लिखा गया है कि जो यहाँ आने वाले हैं वो शायद डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे, कोई डोगरा है, कोई उर्दू पढ़ने वाला है, तो उन सबको ये कम्युनिकेट करने के लिए चारों लैंग्वेजेस में ये इंस्क्रिप्शन लिखी गई है। इट्स अ काइंड ऑफ अ प्लैक सो दैट पीपल कम टू नो कि यहाँ पर ये जो बॉली बनाई है किसने बनाई है और ये किस लिए बनाई गई है। तो जो मैं आपको स्टोरी सुनाई थी वो इसी में ये इंस्क्रिप्शन पे ही लिखा हुआ है कि जो रानी पठानिया ने अपने पति के जो राजा राम सिंह थे उनकी याद में ये बॉली बनवाई। ये इंस्क्रिप्शंस देख के ना मुझे अशोक एम्परर की याद आ गई कि वो उनकी भी जो इंस्क्रिप्शंस थी वो लोकल लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी, बिकॉज वो अपने मन की बात अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू अपने सब्जेक्ट्स के साथ करते थे। सो आई फाइंड सिमिलैरिटी कि जैसे अशोक ने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू अपने मन की बात की, वैसे ही यहाँ पर भी जो रानी थी वो अपने पति की याद में ये बॉली बनवाई, और शी वांटेड टू कम्युनिकेट द सेम थिंग टू हर सब्जेक्ट्स और द पीपल अराउंड हु वुड कम हियर। मतलब वो उन्होंने वो चीज़ को कम्युनिकेट भी किया है और डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो अगर हम इस इंस्क्रिप्शन को देखें, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, तो टाकरी तो आजकल हमें आती नहीं है, और उर्दू भी थोड़ी थोड़ी पढ़ सकती हूँ, और हिंदी में भी इसमें पढ़ने में मुश्किल हो रही है। बट इंग्लिश थोड़ा मैंने कोशिश की है कि मैं इंग्लिश जो इंस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। तो इसमें ये लिखा हुआ है, दिस टैंक, मतलब जो बॉली है, रामसर इन द विलेज ऑफ is constructed by Shri Rani Pathani of the late Sir Raja Ram Singh Sahib Bahadur KCB, ये एक टाइटल है उनका, of Ramnagar for the use of all living beings as a dharmarth in April 1912 AD। मतलब इट्स अ कोइंसिडेंस कि हम इसके ऊपर अप्रैल में कर रहे हैं, और ये अप्रैल में ही बनाई गई थी। और इसमें ये एक टाइटल जो दिया हुआ है राजा राम सिंह जी का, वो टाइटल एक मिलिट्री ऑनर था, एक ऑनररी टाइटल था, विच वाज गिवन टू राजा राम सिंह। और इसका ये फुल फॉर्म है नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बाथ। ये डिफरेंट मिलिट्री ऑनर्स होते थे जो ब्रिटिश क्राउन अपने आर्मी जनरल्स या सोल्जर्स को देते थे जो एक्सेल करते थे मिलिट्री सर्विस में। और राजा राम सिंह एक इम्पॉर्टेंट कमांडर थे, स्टेट फोर्सेस के हेड थे, तो उनको ये टाइटल दिया गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, ये रेन फेड नहीं है। तो अगर आप इसके सोर्स ऑफ वाटर देखेंगे तो दो मेजर सोर्सेज हैं। एक कहते हैं कि जहाँ पर चूल्हे वाली चाय मिलती है वहाँ से भी इसका सोर्स है, और एक
अगर हम कैमरे से दिखा सकें आपको कि जहाँ छोटा सा शिवलिंग का टेम्पल बना है कि उसके पीछे से भी इसका सोर्स है। तो प्रॉपर सोर्स इसके क्रिएट करके ये टैंक बनाया गया है। और इसमें ये भी है कि कभी जैसे बारिश हो जाए, इसमें वाटर ओवरफ्लो नहीं हो, उसके लिए इसके साथ में एक छोटा सा एग्ज़िट भी है कि ओवरफ्लो जो वाटर है वो उस एग्ज़िट से बाहर निकल जाए, तो ये इसका अपना वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रहे। साथ में आप देखेंगे इसके बीच में एक्सेस मतलब डीप सेंटर ऑफ बॉली में जाने के लिए एक्सेस पॉइंट्स भी बने हुए हैं जो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हैं, और वो इस बॉली को एक खूबसूरती भी प्रदान करते हैं। और इसके साथ अभी तो शायद इतने पेड़ यहाँ नहीं रहे हैं, बट साथ में ये इस बॉली के साथ एक सेक्रेड ग्रोव भी था, जहाँ पे बेर के और लोकल जो डिफरेंट पेड़ पौधे हैं वो लगे हुए थे। और उससे ये होता था कि पेड़ की छांव से वाटर जो था, ये पानी थोड़ा ठंडा भी रहता था। सो व्यूअर्स, ये है रामसर बौली, और ये बनिहाल काट रोड पे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट था। और हम आज भी इसको ऐसा ही बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लोग वैष्णो देवी जाते हैं और कश्मीर श्रीनगर जाते हैं, तो उनके लिए भी जैसे ये फर्स्ट ट्रांजिट पॉइंट उस ज़माने में था, आज भी ये बन सकता है। इट कैन बी यूज्ड एज अगेन एज रेस्टोरेंट, जो सराय है और बौली है, इतना सुंदर व्यू है यहाँ पर। इट कैन बी यूज लाइक दैट, कि जो वो ज़माने में इट वाज द हॉल्टिंग फर्स्ट हॉल्टिंग मेजर हॉल्टिंग स्टेशन, तो आज भी उसको एक छोटा सा स्टेशन वैसा बना दें। सो दैट वुड बी आवर रिकमेंडेशन। Hopefully we are able to convert into a good restaurant so that it can survive. So viewers, ये था हमारा आज का episode, and you know the drill. You have to like, you have to make the comment how you liked this episode, and also if you know anything about this Bauli, or you can add something to it, please do make a comment in the comment box. Thank you.